क्या 2027 के चुनाव के लिए कांग्रेस ने माहौल बना दिया है? क्या कांग्रेस इस बार समय से पहले या समय से एक्टिव हो गई है? और क्या इस बार कांग्रेस किसी भी हालत में उत्तराखंड में हार नहीं चाहती है? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड पर पावर सेंटर का शो। मैं हूं आशीष तिवारी। उत्तराखंड कांग्रेस के लिए पिछले 2 दिन बेहद महत्वपूर्ण रहे। केसी वेणुगोपाल जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, संगठन के काम को देखते हैं, उनका 2 दिन का दौरा देहरादून का रहा। दिलचस्प बात यह रही कि एक बड़े नेता यानी हरीश रावत की गैर मौजूदगी रही, लेकिन तमाम बड़े नेता जो उत्तराखंड कांग्रेस से जुड़े हुए हैं वो देहरादून में मौजूद रहे। बंद कमरों में बातचीत हुई और फीडबैक भी लिया गया है। गुरु मंत्र दिया गया है, तो क्या कुछ चल रहा है इस बारे में भी जानकारी ली गई है। और जैसा हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था और इस बात की आशंका जाहिर की थी कि केसी वेणुगोपाल ने एक तरीके से उत्तराखंड कांग्रेस में जो रोग है उसकी नब्ज को टटोल लिया है, डायग्नोसिस कर ली है और अब सर्जरी की तैयारी चल रही है। और 10-15 दिन या 1 महीने के करीब लग सकते हैं जब आपको ये सर्जरी दिखाई भी पड़ सकती है। और शायद उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं ने ही ये फीडबैक दिया भी है कि ये सर्जरी हो जानी चाहिए। लेकिन इस सब के बीच घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदला है। उत्तराखंड कांग्रेस पिछले कुछ दिनों से गणेश गोदियाल अकेले पार्टी में झंडा उठाए चल रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से लगातार वो अपनी सक्रियता बनाए हुए थे। परिवर्तन संकल्प यात्रा के जरिए भी वो ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे थे। लेकिन इसी बीच केसी वेणुगोपाल का 2 दिन का दौरा बेहद महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए ये हो गया है। और अब हम ये कह सकते हैं, क्योंकि ये दौरा अब खत्म हो गया और इससे जुड़ी जो खबरें हैं, जो सोर्सेस हैं, उन्होंने ये बता दिया है कि केसी वेणुगोपाल को ने ये नब्ज, उत्तराखंड कांग्रेस की नब्ज कम से कम पकड़ तो ली है। और केसी वेणुगोपाल के जाते जाते या उनके दौरे के दौरान ही ये खबर ये भी आ गई कि राहुल गांधी भी जल्द आ रहे हैं। अब आप इस पूरे घटनाक्रम को अगर आप देखते हैं तो पहले परिवर्तन संकल्प यात्रा निकलती है, शैलजा आती हैं, लगातार 2-3 दौरे करती हैं, उसके बाद केसी वेणुगोपाल आते हैं। उसके बाद, इसके पहले हालांकि राहुल गांधी का एक दौरा शेड्यूल्ड हुआ था, लेकिन उसके बावजूद वो आ नहीं पाए, खराब मौसम की बात कही गई। लेकिन अब राहुल गांधी फिर से आ रहे हैं। यानी संदेश साफ है कांग्रेस का कि किसी भी हालत में इस बार उत्तराखंड में कोई चूक नहीं चाहती है कांग्रेस। और खास तौर पर उत्तराखंड कांग्रेस से अधिक संवेदनशील इस पूरे मामले में इस बार दिल्ली आला कमान लग रहा है और इसीलिए केसी वेणुगोपाल को शायद भेजा भी गया था। लेकिन सवाल ये है, जो बड़े अहम सवाल है, जो चुनौतियां हैं, 10 सालों बाद आप जा रहे हैं सरकार से लड़ाई करने, सरकार जो चल रही है उसको हराकर चुनाव में सत्ता में वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बड़ी साफ सटीक रणनीति जो आपकी होनी चाहिए, क्या आप वो बना पा रहे हैं? जैसा हमने अपने वीडियो में पहले भी कहा है कि एक स्पष्ट लाइन शायद कांग्रेस के नेताओं को अब तक नहीं मिल पाई है कि आप आखिर किस लाइन पर जनता को संदेश देने की कोशिश करेंगे। आप बहुत सारे मुद्दों की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, पेपर लीक की बात करते हैं, पलायन की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, लेकिन क्या ये सारे मुद्दे आप एक साथ एक सभा में गिना पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। क्या एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश देने की कोशिश आपको करनी चाहिए? दूसरा सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि हमने एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया था जिसमें हमने 1 दर्जन के करीब पॉइंट्स थे जो कांग्रेस के लिए जो चुनौतियां हैं वो हमने गिनाई थी। कहेंगे आपके लिए हम वो वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में लगा रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा रहे हैं। आपसे गुजारिश रहेगी कि आप उसे भी एक बार देखिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सवाल वही है कि कांग्रेस का संगठन, रणनीति तो अपनी जगह है, कांग्रेस का संगठन, वो भी जमीनी स्तर पर संगठन कहां है? क्या तैयार है कि वो चुनाव में जा सके? और जब ये खबरें आ रही हैं कि चुनाव कुछ अर्ली कॉल हो सकते हैं, कुछ पहले कराए जा सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, क्या कांग्रेस की गुटबाजी खत्म हो गई है? जो आपसी तालमेल की कमी बार बार कांग्रेस के लिए दंश बनती है, क्या वो परेशानी दूर कर ली गई है? यह भी एक बड़ा सवाल है। संगठन को खड़ा करना है, क्योंकि आपको भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना है।
जिसका संगठन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और कांग्रेस का संगठन जो अब बेहद कमजोर है और इस बात को कहने में किसी को कोई गुरेज नहीं है। खुद कांग्रेस के नेता मान रहे हैं कि उसके अपने कार्यकर्ता अब शायद सक्रिय नहीं है, पहले तो है नहीं और हैं तो सक्रिय नहीं है। तो क्या इसी संगठन के आधार पर आप चुनावी मैदान में जाने की तैयारी कर रहे हैं? राहुल गांधी आ रहे हैं। राहुल गांधी के आने से जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, नेताओं को एक नया जोश मिलेगा, एक बड़ा संदेश मिलेगा और सीधे संवाद की कोशिश भी होगी। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से यह कर भी रहे हैं। छात्र समागम कर रहे हैं, छात्रों से सीधा संवाद कर रहे हैं और पेपर लीक की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी को यह पता है कि अगर आप छात्रों से, युवाओं से मुलाकात करते हैं और उनको कन्विंस कर ले जाते हैं तो शायद आप उनके परिवार में भी, उनके वोट में भी सेंध लगा पाएंगे। लेकिन राहुल गांधी क्या कार्यकर्ताओं, संगठन की तैयारी भी आकर यहां पर कराएंगे? ये बड़ा सवाल है। ये गणेश कोदियाल और उनकी टीम को तय करना होगा कि राहुल गांधी अगर आ रहे हैं तो उसके पहले या उसके बाद कांग्रेस का संगठन किस तरीके से राहुल गांधी की इन यात्राओं का, केसी वेणुगोपाल के फीडबैक का माइलेज उठा पाती है। ये कांग्रेस के संगठन को, गणेश कोदियाल की टीम को तय करना होगा। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? अपनी राय बताना मत भूलिएगा। क्या कांग्रेस ने रंग जमा दिया है इस बार? क्या कांग्रेस समय से इस बार चुनावी तैयारी में लग गई है और क्या इसका फायदा उसे 2027 में कुछ मिल सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। आज इतना ही, लेकिन गुजारिश आपसे, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।